नमस्ते। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो की, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन। जानेंगे उस बड़े संकट के बारे में जिसने हाल ही में हजारों लोगों की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। तो चलिए, सबसे पहले उस सीन को समझते हैं जो कुछ समय पहले देश के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर दिख रहा था। हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल और उससे भी ज्यादा हजारों यात्री जो कहीं नहीं जा पा रहे थे, बस एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। सोचिए जरा, क्या हाल हुआ होगा। ये जो संकट था ना, ये किसी बोर्डरूम में नहीं बल्कि एयरपोर्ट के टर्मिनल्स पर सबके सामने आया। हर एक कैंसिलेशन अनाउंसमेंट के साथ हजारों लोगों का प्लान, उनकी उम्मीदें, सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह गया। पैसेंजर्स के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था। आप सोचिए, घंटों का इंतजार, फिर ऐन मौके पर पता चलता है कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। स्टाफ से पूछो तो कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा। ऊपर से ये डर कि कहीं सामान न गुम हो जाए, और अगर हिम्मत करके दूसरी फ्लाइट ढूंढो तो बाकी एयरलाइंस के दाम आसमान छूए थे। मतलब चारों तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। और पता है, ये पूरा मामला एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। मतलब एक चीज गिरी और उसके पीछे सब गिरता चला गया। शुरुआत हुई पायलटों की कमी से। इसकी वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन फिर क्रू का पूरा रोस्टर ही गड़बड़ा गया। कौन सा पायलट, कौन सा केबिन क्रू किस फ्लाइट पर जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त। और नतीजा, एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होती गई और पूरा का पूरा नेटवर्क ही बैठ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो अपनी एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, वो अचानक इस तरह से घुटनों पर कैसे आ गई। चलिए, अब इस संकट की असली जड़ तक पहुंचते हैं। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये सिर्फ पायलटों की कमी का मामला है, सिंपल। लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे शायद एक बड़ी वजह छिपी है। इस पूरे संकट के केंद्र में है डीजीसीए के बनाए कुछ नए नियम। इन्हें कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अब ये है क्या? देखिए, ये नियम बेसिकली ये पक्का करते हैं कि पायलटों को भरपूर आराम मिले, खासकर रात की लंबी उड़ानों के बाद। क्यों? क्योंकि एक थका हुआ पायलट हजारों लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये नियम सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डीजीसीए और एविएशन मिनिस्टर दोनों ने सीधा सीधा इल्जाम एयरलाइन पर ही डाल दिया। उनका साफ कहना था कि ये संकट पायलटों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इंडिगो के मिसमैनेजमेंट और खराब प्लानिंग की वजह से हुआ है। मतलब उन्हें पता था कि नए नियम आ रहे हैं, पर उन्होंने तैयारी ही नहीं की। अब सोचिए, एक तरफ हजारों लोग एयरपोर्ट पर परेशान थे, दूसरी तरफ मीडिया में हंगामा मचा था। जाहिर है, सरकार और एयरलाइन दोनों पर जवाब देने का जबरदस्त प्रेशर था। तो देखते हैं कि दोनों ने इस पर क्या कहा। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग पक्ष दिखते हैं। एक तरफ था रेगुलेटर यानी डीजीसीए, जो कह रहा था कि यात्रियों को तुरंत रिफंड दो और ऑपरेशंस को ठीक करो। और दूसरी तरफ थी इंडिगो, जो कह रही थी कि हमें इन नए FDTL नियमों को लागू करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया। इस मुश्किल से निकलने के लिए डीजीसीए ने इंडिगो को कुछ नियमों में टेम्पररी छूट दे दी। इससे एयरलाइन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन पायलट एसोसिएशंस ने इस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका सीधा सवाल था, क्या इस छूट के चक्कर में पैसेंजर सेफ्टी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा। चलिए, तो जैसे तैसे करके फौरी तौर पर तो आग बुझा दी गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इंडिगो और उसके लाखों पैसेंजर्स के लिए आने वाला रास्ता कितना लंबा और कितना मुश्किल होने वाला है। इतने बड़े हंगामे और प्रेशर के बाद आखिरकार इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स सामने आए। उन्होंने पब्लिकली माना कि हाँ, उनसे बड़ी गलती हुई है और यात्रियों को जो भी परेशानी हुई उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे माफी मांगी। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। माफी तो ठीक है, पर इंडिगो ने खुद डीजीसीए को बताया है कि ऑपरेशंस को पूरी तरह से नॉर्मल करने में उन्हें फरवरी 2026 तक का वक्त लग सकता है। 2026, यानी एक साल से भी ज्यादा। अब ये उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जिनकी आने वाले महीनों की टिकटें बुक हैं। और ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल भारतीय एविएशन मार्केट के बारे में है कि जब मार्केट का एक बड़ा हिस्सा किसी एक ही एयरलाइन के कब्जे में हो, तो क्या ये हम सब यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं बन जाता। सोचने वाली बात है ना।